राम कदम जी, मैं मतलब यही तो कहना ये चाह रहा हूं सारे के सारे कि अच्छा ये आपने जानकारी में करेक्शन कर दिया। और बताइएगा बाकी जो 9 है उन सब पर कुछ ना कुछ केस है। राहुल जी, आप काहे इतना हंस रहे हैं? देखिए, जवाब दे रुकिए रुकिए राहुल लॉन्डे जी, थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं आनंद आनंद जी, आनंद आनंद जी, आनंद यहाँ पर हाँ ये उद्धव गुट के नेता और उनके पूरे दल के लोगों की मति भ्रष्ट हो गई। इनको 99% लोग छोड़ चले गए। घर अच्छा, के प्रफुल्ल नौकर पटेल की चाकर से लेके बिल्डिंग में ईडी ने दफ्तर बना लिया है। नहीं, मैं आ रहा हूँ। इनके घर के नौकर चाकर से लेकर के खून के रिश्ते के भाई चले गए। उसके बाद भी ये कौन सी दुनिया में ये जो भी बात बता रहे हैं वो सारी बात बुनियादी सच नहीं है। इस बात को स्वीकार करना होगा कि सारा देश जानता है कि 2024 में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जो 2-2, 3-3, 4-4 टर्म चुन के आने वाला विधायक, उनको क्या बताने की आवश्यकता है? जब सबको दिख रहा है मोदी जी के सिवाय इस देश को कोई विकल्प नहीं है, सारे विश्व ने इस बात को स्वीकारा है। उसके पश्चात यदि कोई विधायक, यदि कोई सांसद उनके उस विकास के काम पर अपना सिक्का अगर लगाता है तो इस पर भी उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं को टिप्पणी करनी है। मूलतः इस बात को समझने का भी प्रयास करें। आप ऐसे नेता के पीछे थे जो नेता अपने घर के बाहर भी नहीं निकलते थे। और ये हम नहीं कह रहे, जिनकी गोद में बैठे हो वे श्रीमान शरद पवार जी इसके पूर्व कह चुके हैं। इसके लिए सत्य को स्वीकार करो। और आज का वर्तमान सत्य यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ सरकार में है। और पूरे देश में जो माहौल बनाया था समूचे विपक्ष दलों ने मोदी जी के खिलाफ गुब्बारा बनाया था, वो पूरी तरह से आज तहस नहस हुआ। यही इसका अर्थ है। ठीक है, और वो खबर भी हमने डाली। अक्टूबर 2019 में, एक सेकंड आनंद दुबे जी, अक्टूबर 2019 में ये जो प्रफुल्ल पटेल की बिल्डिंग है मुंबई वाली, उसको ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच किया था। लेकिन उसके बाद से फिर सरकार आप लोगों की बनी, अजीत पवार को मनाया गया, आप लोगों ने बीजेपी से मुकाबला किया। फिर 24 के पहले ये सारे पत्ते क्यों ढह गए? मैं इस पर आऊंगी इस सवाल पर, लेकिन जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मुझे लगता है कि आपसे अच्छा आज फैजान साहब को बोलने दीजिए अपनी पार्टी। ये तस्वीर है उस दिन की, हम लोगों ने देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीर निकाल ली। मंच पर दाईं तरफ प्रफुल्ल पटेल बैठे हैं और बाईं तरफ आप देख रहे हैं सुप्रिया सुले को। और देखिए पोस्टर में जो तस्वीरें भी लगी हैं बस इन तीनों की लगी हुई हैं। अजीत पवार नदारत है, तो शरद पवार को इस बात का एहसास तो हो ही गया था। लेकिन पूरी कहानी कहां से शुरू हुई थी? अगर हमारे दर्शकों को याद हो तो शरद पवार ने एक बयान दिया था कि वक्त रहते रोटी पलट देनी चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है। इसको कई तरीके से देखा गया कि क्या वो अपनी विचारधारा बदलकर बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर अजीत पवार को लेकर फिर अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूं मैं, जो किताब का उनका विमोचन था, उस दिन लोगों ने मनाया समझाया अपनी पत्नी के साथ, बल्कि उस दिन वो बैठे हुए थे। प्रफुल्ल पटेल का चेहरा उस दिन सबसे ज्यादा उतरा हुआ दिख रहा था। सबसे मायूस छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ही दिख रहे थे। और आज देखिए अजीत पवार बीच में, एक तरफ प्रफुल्ल पटेल, एक तरफ छगन भुजबल। तो ये पॉलिटिक्स का स्वरूप है। 2019 में ये बिल्डिंग सीज हुई थी प्रफुल्ल पटेल की, 4 फ्लोर्स जिसमें सीज हुए थे फैजान साहब। और अब जाकर, और उसके बाद से आप लोगों ने अजीत पवार को वापस आके सरकार बनाई महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की। प्रफुल्ल पटेल बोलते रहे बीजेपी के खिलाफ। ये 24 के पहले अब जो कुछ महीने बचे हैं, तो फिर क्यों ये सारे पत्ते ढह गए? और एक सवाल इसमें जोड़ रही हूं फैजान साहब, क्या 23 तारीख को जो महागठबंधन की या फिर जो विपक्षी दलों की बैठक हुई पटना में, वो भी एक वजह बनी? कुछ पार्टी में नेताओं ने क्या इस पर रोष जताया था विधायकों ने कि राहुल गांधी उसी मंच पर मौजूद थे और हम लोग नहीं चाहते हैं उनके साथ गठबंधन करना या उनके नेतृत्व में आगे काम करना? ये भी एक वजह बनी क्या? नहीं, ये जो आप 23 तारीख की महागठबंधन की बैठक की बात कर रही है, हाँ। इसका इस सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है। ये सीन परसों के दिन जब प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में लिप्त है एनसीपी, इस तरह का, उसके बाद में ये जो अभी प्रफुल्ल पटेल साहब है और ये है, तो इन सबका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं से दबाव तंत्र की राजनीति हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, जो जनता देख रही है।
ये दबाव जिसको तंत्र जनता क्या समझ भी इसलिए चुकी है। प्रभावी हो रहा है क्योंकि दाग तंत्र चलता रहा महाराष्ट्र में? सीधा सपाट सवाल, सीधा बिल्कुल जवाब नहीं, दीजिए। बिल्कुल नहीं, वरना बिल्कुल नहीं। शर्ट में अभी मुझे इतने दाग बताइए लेके क्यों ईडी, घूमने की वॉशिंग मशीन में सब डल नहीं जाए? नहीं नहीं, मुझे बताइए व्हाट इज द कन्विक्शन रेट ऑफ ईडी? ईडी जितने लोगों पर अभी तक ईडी ने कार्रवाई की है, कन्विक्शन रेट ही नहीं है। अभी परसों के दिन दिल्ली की एक न्यायालय का टिप्पणी है इस मामले में। कहा है न्यायालय ने कि इलीगली अरेस्ट किया गया था किसी को, 17 दिन तक के हिरासत में रखा गया था। तो उस पर भी मैं यही बता रहा हूँ कि ये झूठे केसेस में फंसाने वाली जो राजनीति चल रही है, उससे बचने के लिए भी हो सकता है ये दबाव तंत्र से। और बदनाम कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को 2019 से पूरा बदनाम करती आई है, तो राहुल, उसी ठीक के है। उसी के वजह से पूरी महाविकास आघाड़ी तितर बितर हो गई है, टूट चुकी है। लेकिन हम मजबूती के साथ जनता के बीच जाएंगे और महाराष्ट्र की जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देगी। ठीक